नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नायडू, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में, इस तरह की चर्चा चल रही है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में। और नीतीश नायडू पर भाजपा की नजर टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, यह बात कही जा रही है, इस पर चर्चा चल रही है। और नीतीश नायडू पर भाजपा की टिकी है नजर। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर इस बात में दम है कि चंद्रबाबू नायडू अब फिर एक बार अगर कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं, इसका मतलब जो मोदी सरकार घिरी हुई है जिस तरह से चौतरफा, अब यही एक आखिरी उम्मीद नायडू बचे हुए हैं। नीतीश का क्या ही कहना, कब क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई नहीं जानता। नीतीश फैसला कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, या सरकार के साथ रहेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एप्स्टीन फाइल के बाद अब हरदीप पुरी, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका इस्तीफा अब आने वाले वक्त में जरूर होगा। और अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हुआ तो कई मंत्रियों का इस्तीफा धराधर हो जाएगा, जो सरकार लड़खड़ा जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा राज कुछ तो है जो मोदी सरकार लगातार इस देश से छिपा रही है और इस देश को संकट में डाल रही है, इस बात का तो आभास हो गया। और कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है सरकार पर और अड़ के सीना तान के खड़ी हो गई है, हकीकत में अब 56 इंच का सीना वाला कोई व्यक्ति राहुल गांधी के रूप में इस सरकार को मिला है, महामानव को। विश्व गुरु कह कह करके इस देश को जो गुमराह किया गया और विकसित देश बनाएंगे कह कह करके जो देश को कंगाल करा दिया गया, आज पूरा देश त्राहिमाम किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू पर जो नजरें टिकी है इस सरकार की, क्योंकि इनकी चुप्पी ही इस सरकार को खाई जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत घातक होती है, यह लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू पर देश की नजर भी है कि नीतीश और नायडू क्या कर रहे हैं और कैसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और बहुत बारीकी से इनको वॉच कर रही है देश की जनता। आने वाले वक्त में इन लोगों को भागने की भी जगह नहीं मिलेंगे। एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे यह लोग, जिस तरह से जनता अपनी नजरें टिका के रखी है। इस देश के में जो इतिहास यह 12 सालों का लिखा जाएगा, उसमें काले अक्षरों में इन दो व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। उस व्यक्ति का नाम नीतीश और नायडू होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ रही है कि इनकी चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन भी कर रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से अमित शाह को कहा था, वह अपना डिमांड रखे हुए थे बजट सेशन का, और वह सेशन समाप्त हो गया, 1 फरवरी का दिन खत्म हो गया। लेकिन अभी तक कोई एक्शन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिखा नहीं, और मोदी सरकार ने वह वादे पूरे भी नहीं किए। ऐसे में चुपचाप साइलेंट मुद्रा में चले गए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू का यह चुप्पी क्या मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में बड़ी घातक होने वाला है, इसलिए यह बेचैनियां बढ़ रही है भाजपा की। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर इस देश की भी नजर है कि यही दो है जो इस सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, हो सकता है कि उसकी जरूरत न पड़े, स्पीकर ओम बिरला पहले ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त अगर चंद्रबाबू नायडू ने वॉकआउट कर दिया या साथ नहीं दिया, वोटिंग के वक्त जब चर्चा होगी तो फिर सरकार को इस्तीफे देने पड़ सकते हैं अगर अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बचाया जा सका स्पीकर ओम बिरला को। तो इससे अच्छा पहले ही इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वह नौबत न आए वोटिंग का, ताकि कुछ सच्चाइयां छिपाई जा सके। लेकिन क्या उस सच्चाई को छिपा लेने के बाद और स्पीकर ओम बिरला के इस्तीफे के बाद चंद्रबाबू नायडू वहीं पे रुक जाएंगे? क्या एप्स्टीन फाइल में जो नाम आ रहे हैं या जिस तरह से माहौल देश के अंदर बन रहा है और देश के अंदर एक सवाल गूंज रहा है और विश्व में एक तूफान सा स्थिति मची हुई है, वह चंद्रबाबू नायडू को उसका असर नहीं पड़ेगा? और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज 15 किसान संगठनों को पार्लियामेंट में बुला करके बैठक की संसद भवन में। अब आप सोचिए कि जिन किसानों को मोदी सरकार दिल्ली आने से रोक रही थी, उन्हीं किसानों को राहुल गांधी ने आकर बुला करके दिल्ली के अंदर संसद भवन में बुला करके उन्हीं किसानों के साथ बैठक की और कही कि हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सदस्यता चली जाए, एफआईआर हो जाए, जेल जाऊं, कुछ भी करूं, आपके साथ में खड़ा हूं। और पूरी कांग्रेस करी है। कांग्रेस एक स्टैंड ले ली है, जो आज पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एप्स्टीन फाइल का खुलासा बहुत सारा किया और आने वाले वक्त में अभी और बहुत कारनामे एप्स्टीन फाइल दिखाने वाला है। हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्वीकार कर लिया कि वह एप्स्टीन से मिले थे, तो अब इस्तीफा भी देना ही पड़ेगा और मोदी सरकार में यह पहला इस्तीफा किसी मंत्री का होगा। और जैसे ही हरदीप पुरी ने इस्तीफा दिया, कई इस्तीफे बड़े बड़े मंत्रियों को होंगे, जिसमें एस जयशंकर भी शामिल होंगे, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। और अमेरिकी ट्रेड डील ने तो इस सरकार की कमर तोड़ दी है, पूरे देश का माहौल बदल दिया है और एकजुट। लेकिन मार्च महीने में यूजीसी रिफॉर्म जो आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार फिर सड़कों पर इस देश का हर वर्ग दिखेगा, क्योंकि इस सरकार के चरित्र सामने आ गए। लेकिन उसी मार्च में इस देश के शंकराचार्य भी सड़क पर आने वाले हैं, साधु संत भी सड़क पर आने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ साधु संत सड़क पर आकर के इस सरकार की पोल खोल रहे हैं, इसके हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब को लेकर के सड़क पर, और पूरे देश में सबको जानकारी हो गई कि चाइना के सामने कैसे सरेंडर इन्होंने किया था और हमारे देश की जमीन कैसे उसने कब्जा कर लिया, सेना को कैसे यह कमजोर करते हैं। देशभक्ति भी इनके सामने आ गई। इन्हीं के लोग इनसे अब दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। जो अंधभक्त कहे जाते थे वह इनके लिए भस्मासुर बन गए अब। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसकी इज्जत ना हो उसकी कोई इज्जत जाती नहीं है। यह बखूबी इस सरकार पर फिट बैठता है। पूरी दुनिया में इस्तीफे की झड़ी लग गई, लेकिन इस सरकार में इस्तीफा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरी सरकार मुंह छिपा के पार्लियामेंट से भाग रही है। आज पार्लियामेंट के आखिरी दिन भी मुंह छिपाते भागते फिर रहे थे ये लोग। अब बस निगाहें नीतीश नायडू पर है। क्या करेंगे नहीं करेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता भी उनके साथ वही कर रही है। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू पर देश की नजर है। इन लोगों को एक एक वोट के लिए आने वाले वक्त में इस देश की जनता तरसा देगी। कभी तो निष्पक्ष चुनाव होगा इस देश में और इनका वजूद समाप्त हो जाएगा। इस बात का इन्हें एहसास हो गया है। अब विचार विमर्श में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू आ गए। इसकी आधिकारिक पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चर्चाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं। लेकिन
अब कुछ न कुछ अंदर जरूर बड़ी तेजी से विस्तार कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बटा हुआ था वह एकजुट होकर के फिर राहुल गांधी के पीछे मजबूती से खड़ा हो गया है और राहुल गांधी को आगे चलने के लिए कह रहा है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से पहली बैठक 15 किसान संगठनों को बुला करके आज कर लिया दिल्ली के अंदर, इस सरकार की नींद उड़ गई है। देखते हैं कि अंजाम क्या होता है आगे। लेकिन यह सरकार को लेकर जो अब मार्च महीने में पार्लियामेंट शुरू होगा, उसके पहले एप्स्टीन फाइल क्या करिश्मा दिखाता है, और दूसरी चीज अमेरिका का ट्रेड डील क्या रंग दिखाता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन सरकार तो हिली हुई है और सरकार अब मुंह छिपा रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर TVTFD न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।